होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलन में। मथुरा की कुंज गलन में, गोकुल की गली गली में, मथुरा होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलन में। मेरी वरी पिचकारी मारी, टीका की आवगारी, मेरे वरी बिंदिया कर दई लाल गुलाल मथुरा की कुंज गलन में। मेरी वरी पिचकारी मारी, हरवा की आवगारी, मेरे वरी खड़े हो जाइए। माला कर दई लाल गुलाल मथुरा की कुंज गलन में। होली खेल रहे नंदलाल मथुरा की कुंज गलन में। बात बताओ, राधा रानी की माँ का नाम क्या था? कीर्ति। क्या नाम था? कीर्ति। और भगवान कन्हैया की मैया को नाम यशोदा। यशोदा मतलब यश, समझना, यशोदा मतलब यश, और कीर्ति तो कीर्ति है ही। तो यश का मतलब होता है कीर्ति, और कीर्ति का मतलब होता है यश। बोलिए गोविंद भगवान की। ये दोनों एक ही है। यहां एक दिन की बात है, राधा ढूंढती हुई भगवान के समक्ष पहुंची तो कृष्ण को देखा। भगवान 1 मिनट में इधर से उधर निकले। किशोरी जी ने कहा अभी तो यही थे, ये निकल कहाँ गए? से एक रास्ता से ग्वाल निकलो। किशोरी जी ने हाथ पकड़ो, कृष्ण कहाँ है? और बताऊं आपको, भागवत में राधा का नाम नहीं आया। भागवत में राधा जी का नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि राधा जी श्री सुखदेव भगवान की इष्ट थी। जब ये रा कहते थे तो समाधि खिंचने लगती थी, और जब ये धा कहते तो समाधि लग जाती, इसलिए राधा शब्द को भागवत से हटा दिया। एक ग्वाल सो जवाब दो किशोरी जी ने कि कृष्ण कहाँ है? तो वो ग्वाल आगे जाए कि कान्हा से बोलो, कान्हा तुम्हें कोई ढूंढ रहो घनश्याम, तुम्हें कोई कैसी है? तो वो दामा जवाब दे रहा हूं, गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, गोरी गोरी
वो ग्वाला बोलो। वृंदावन की और चली गई, वृंदावन की और चली गई, वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की ओर चली गई। कहाँ की है? बोले बरसानों को गाँव तुम्हें कोई ढूंढत है घनश्याम तुम्हें कोई। वृंदावन की और चली गई, वृंदावन की और चली गई, वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की ओर चली गई। बरसानों को गाँव तुम्हें कोई ढूंढ रहो घनश्याम तुम्हें कोई। जवाब दियो कि आपको कोई सखी ढूंढ रही। भगवान ने आगे जाए के भेंट करी। मैया यशोदा के पास पहुंचे तो मैया ने पूछी है लली तुम्हारा नाम का है? तुम्हारे पिता को नाम का है? मैया को नाम का है? तो राधा बोली वृषभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, और मैया को नाम कीर्ति है और मोय राधिका। जाओ कृष्ण बिटिया को छोड़ के खूब घूम लो बैठ लियो। सो जैसे ही कही के छोड़ के आ भगवान धीरे से मैया से बोले मैया। हाँ बोल लाला एक बात कहनी है। बोल बोल। मैया अब तू बूढ़ी है गई। मैया बोली वो तो हमें पता है। बोले मैया तो तू अब देख ले कोई तेरी सेवा करने वाली होवे। मैया बोली सेवा करने वाली तो अनेक दासियां हैं, कोई सेवा कर देगी। भगवान बोले नहीं मैया कोई अपनी होवे अपनी। अरे मैया बोली सब अपनी हैं। बोले देख मैया बात पे ना आए रही। मैया कोई बैसी अपनी होवे बैसी। अरे बोले कैसी अपनी? बोले मैया जो लंबो घूंघट मारे के पूरे आंगन में घूमे। अच्छा बहू मांग रहे हो? बोले हाँ मैया आप बहू हम ना मांग रहे, तेरी सेवा करवे के लिए कोई तो होवे। मैया बोली तो कोई अच्छी सी मिले तो सही, जब मिलेगी तभी तो ब्याह करेंगे। भगवान माथे से हाथ लगाए बोले घर में आई राधा बाई देख के ना पहचान रही, बहू ढूंढेगी। है इतनी बढ़िया बहू कहाँ मिलेगी जाको? मैया बोली किन को नाम ले रहे हो? इशारा कर रहे भगवान। होते देख मैया। मैया यशोदा बोली दारी के जा बिटिया छोड़ गया घर पे। सो भगवान छोड़वे के लिए पहुंचे। कीर्ति ने बड़े चाव से बिठायो, प्यार लाड कियो। जब अच्छे से बिठायो और कहा है मेरी राधा के साथ में आते जाते रहना। भगवान जब चले हैं छोड़ के राधा को, इधर सुबह राधा के खरक में सब सखियां आपस में बैठी बात कर रही हैं। जब बात की तो ललिता बोली ओरी आली कोरी दोहनिया सजाई है, उन मनमोहन के जिमावे को दामा पे खबर पठाई है। शीला बोली ओरी आली शंकर को खूब मनाओ है, उन मनमोहन के जिमावे को श्यामा को दूध जमाओ है। आज कृष्ण मेरे घर पे आवेंगे। ये आपस में बात कर रही, तब तक एक लंबो घूंघट मारे बहू बैठी बनाए बोले रही। भगवान की बातें कर रही गोपियां बोली तुमने भगवान को ना देखो का? तो गोपी बोली कुछ मत पूछो। क्यों? बहुत ध्यान से सुनना भैया। जो ये गोपी है ना, ये ब्रज में एक सखा था जिसका नाम था सुंदर, और ये सुंदर की पत्नी थी माधवी। ये जो माधवी है ये सुंदर के विवाह के 5 साल बाद आई थी घर पे ससुराल में। लेकिन इस माधवी की मैया ने, मतलब जो मां थी मायके में, उसने ये कहा था कि तू ब्रज की बहू है,
और तू ऐसे व्यक्ति की बहू है जो हमेशा कृष्ण छलिया के साथ में रहता है, तो तू सबसे बात करना, सबसे मिलना, लेकिन जो ब्रज में एक सखा हो कृष्ण नाम का, उससे कभी बात मत करना। बहुत बड़ा छलिया है। बोले क्यों मैया? बोले बाके इतने मोटे मोटे नैन है सो तू बाई में डूब जावे। अगर तेने बासे नजरें मिलाई लई तो फिर तू काऊ को ना देखेगी।